हरे कृष्णा। तो आज प्रवचन प्रारंभ करने से पहले कल हमने जो चर्चा किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कितना कितना सबको याद है। तो धाम में रहने के क्या क्या अलग अलग एटिकेट्स होते हैं, धाम महात्म्य क्या होता है, एक इधर से बताएं, फिर एक माता जी लोग बताएं। धाम महात्म्य क्या है, क्या क्या हमने धाम महात्म्य देखा? कोई भी? हाँ, पूरा संसार भगवान का राज्य है और ये पर्टिकुलर भगवान का घर है। धाम में की हुई जो भक्ति है उसका 1000 गुना उसका लाभ मिलता है। क्या? नहीं, नॉर्मल एक्टिविटी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, सब दिव्य है, तो वो नॉर्मल नहीं है। वो नॉर्मल लगती है लेकिन नॉर्मल नहीं है। यहाँ की हर चीज़ स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है और इसे राधा रानी ने बनाया है। यस, तो ये राधा रानी ने स्वयं बनाया है और यहाँ की हर चीज़ क्या है? आध्यात्मिक है। और कोई? जी, ये वृंदावन से अभिन्न है। हमने 3 तरह के धाम डिस्कस किए थे, कोई बताएंगे? हाँ, माधुर्य धाम, ऐश्वर्य धाम और औदार्य धाम। तो तीनों बराबर हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? औदार्य धाम, क्योंकि माधुर्य में और ऐश्वर्य में हमें एक योग्यता चाहिए, लेकिन औदार्य धाम में हमारी कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भगवान हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और धाम में आने से पहले, मतलब धाम आने के बाद जैसे हमारे अंदर ईर्षा द्वेष भौतिक इच्छा है, मतलब हम भी जैसे पुतना बकासुर अगासुर जैसे ही, तो ये सब क्या करने मतलब खत्म करके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं धाम मतलब 3 चीज़ें नहीं होना चाहिए। जहाँ भी 3 चीज़ें नहीं हो वहाँ पर धाम है। कोई भौतिक इच्छा नहीं, किसी भी तरह का द्वेष नहीं और किसी भी तरह की पॉलिटिक्स नहीं। तो जहाँ भी 3 चीज़ें अनुपस्थित हैं वो धाम है। यस, और कोई पॉइंट? यस, पूर्ववर्ती आचार्यों के कारण ही ये धाम प्रकट होता है और पूर्ववर्ती आचार्यों जब हमको दृष्टि प्रदान करते हैं तो इस धाम को हम देख पाते हैं। डायरेक्टली ट्रेन से, फ्लाइट से, कार से, पैराशूट से, साइकिल से इस धाम में हम नहीं आ सकते हैं। और कोई? हाँ, ये धाम जो होता है किसी स्टेट का या किसी देश का भाग नहीं है ना। ये ऐसा नहीं बंगाल का भाग है या वृंदावन यूपी का भाग है, ये आध्यात्मिक जगत है। इसमें एक पॉइंट छूट गया था। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्पिरिचुअल एम्बेसी है, जैसे कि अमेरिका की एम्बेसी भारत में है ना, रशिया की एम्बेसी भारत में है, अलग अलग कंट्रीज़ की एम्बेसीज कहाँ हैं? भारत में है, दिल्ली में है। तो जैसे अमेरिका की एम्बेसी है, उसमें अगर जाएंगे, वो हालांकि भारत में है वो राजदूतावास, लेकिन वहाँ पे नियम भारत के नहीं लगेंगे, वहाँ नियम किसके लगेंगे? अमेरिका के लगेंगे। आप अमेरिका की एम्बेसी में हैं और वो भारत के अंदर है, लेकिन वो इंडियन लॉज नहीं लगेंगे, वहाँ पे अमेरिकन लॉज लगेंगे। उसी तरह से ये जो आध्यात्मिक जगत है, वो ये जो धाम है वो आध्यात्मिक जगत का क्या है? एम्बेसीज हैं, स्पिरिचुअल एम्बेसीज। और कोई पॉइंट? भक्ति विनोद ठाकुर ने कैसे अलग अलग प्रमाणों से मायापुर धाम को प्रकट किया, बताएंगे एक एक कैसे? हाँ, शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया, तो शास्त्रों में क्या एक कुछ विशेष आया था कि नवदीप धाम कहाँ पर है? हाँ, तो शास्त्रों में आया कि जो मायापुर है चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य स्थल है गंगा नदी के पूर्व में है। यस, पहला पॉइंट है।
दूसरा, इस स्थान पर बहुत सारे नीम के वृक्ष थे और एक विशेष स्थान पर तुलसी के वृक्ष थे, जिससे उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे प्राकृतिक स्थान था। हाँ, एक ऐसी जगह थी कि पूरा जंगल था और जंगल में एक पर्टिकुलर जगह तुलसी महारानी के बहुत सारे वृक्ष थे। और एक नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर ने कैसे ढूंढा, वो तो भविष्यवाणी है। जो दूसरा जो जगह था, जो एक और क्लेम जगह था चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान, तो वहाँ के जो लोगों से उन्होंने जाके पूछा, उन्होंने बताया कि वो 100 साल से ही उधर आए हैं। यस, पहले नदी की उस तरफ से थे, पूर्व तरफ। हाँ, तो आधुनिक जो नवद्वीप है, भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पर भी गए और वहाँ के लोगों से चर्चा करने के बाद पता चला कि 100 साल पहले ये कोई जगह नहीं थी यहाँ पर, और यहाँ के लोग भी उस पार से यहाँ पर आए हैं। यस, और एक, हाँ, नहीं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हाँ, जगन्नाथ दास बाबा जी उसको कंफर्म करते हैं कि यही चैतन्य महाप्रभु का निमाई का जन्म स्थान। और हाँ, तो वो म्यूज़ियम में उन्होंने रिसर्च किया था और एक राजा थे, उस समय का एक मैप था, उसमें बलाल दीघी लिखा था और ब्रैकेट में मायापुर लिखा था। यस, और दिव्य दृष्टि जब अपने घर में बैठे हुए थे अपने पुत्र के साथ में, तो एक दूर से दिव्य दृष्टि आती कि बहुत बड़ा महल भवन है और तेज प्रकाश निकल रहा, और फिर वो उस पार जाते हैं। यस, और ये तो ओके, फिर चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग शास्त्रों में क्या भविष्यवाणियाँ हैं, श्लोक नहीं लेकिन कहाँ कहाँ दिया हुआ है। जैसे एक था प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, त्रियुगी, कि चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार के रूप में आएंगे, छुपे हुए अवतार के रूप में आएंगे। और कौन से प्रमाण है? स्वर्ण कहाँ पर है? श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्त पार्षदम। ठीक है, और विष्णु सहस्त्र नाम में चैतन्य महाप्रभु के नाम है, संन्यास से पूर्व और संन्यास के बाद। और हाँ, विष्णु पुराण में बताया गया है। वो तो एक बहुत विशेष वो था, वो तो नवद्वीप धाम की महिमा के बारे में था। हाँ, वो तो एक छोटा सा बस महात्म्य था नवद्वीप धाम का, कि कैसे नवद्वीप धाम में चारों युगों में चारों अवतार यहाँ पर आए हैं, वो समझाने के लिए बताया। लेकिन नहीं, ये हमने डिस्कस किया था कि नवद्वीप में कैसे चारों युगों में चारों अवतार यहाँ पर आए हैं, और जब भगवान राम आते हैं तो क्या बताते हैं। हाँ, ये हो गया, बता दी। हाँ, अनंत संहिता में बताया गया था, है ना। नवद्वीपे पुण्य क्षेत्रे भविष्यामि सची सुता, कि नवद्वीप क्षेत्र में मैं सची सुत के रूप में प्रकट होऊंगा। वेदों उपनिषदों में हमने गौर नाम देखा, महाप्रभु नाम देखा, ये भी नाम देखा। गर्ग मुनि ने नामकरण संस्कार किया था और बताया था कि ये रक्त, श्वेत और पीत वर्ण में आ चुके हैं। और जी हाँ, मिलता जुलता है। और कौन सा, एक और बचा है। हाँ, ब्रह्मयामल तुम इसमें हाँ, वो तो खैर चैतन्य महाप्रभु को वो कर देते हैं, मतलब गलत तरह से प्रस्तुत करते हैं। वो भागवतम का श्लोक था जिसमें लिखा है कि लक्ष्मी देवी का वो त्याग करके वनों में जाएंगे, वनों में जाके
कस्बों में वनों वनों जाकर प्रचार करना प्रारंभ करेंगे। तो ये जब अलग अलग अवतारों का वर्णन है तो उसमें ये आता है त्यक्ता सुदस्तज सुरेप्सित राज लक्ष्मी, कि जिन लक्ष्मी देवी को त्यागना बहुत मुश्किल होता है और उन्होंने लक्ष्मी देवी को त्याग कर जंगल गए और वहाँ पर प्रचार करना चालू किया। तो ये भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाह्य कारण क्या हैं, और चैतन्य महाप्रभु का जब प्रकट हुआ तो किस तरह से उत्सव मनाया गया, किस तरह से त्यौहार मनाया गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के दो कारण हैं, एक है बाह्य कारण और दूसरा है आंतरिक कारण, एक्सटर्नल रीजन और कॉन्फिडेंशियल रीजन। जो बाह्य कारण है वो सबको पता है, लेकिन जो आंतरिक कारण है वो सबको पता नहीं है, और आंतरिक कारण शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो जीवों का उद्धार करना वो भगवान के प्रकट होने का बाह्य कारण है, और अपने भक्तों के साथ लीला विलास करना, भक्ति रस का आनंद लेना, वो अंतरंग कारण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब ये बाह्य कारण बताना प्रारंभ करते हैं, उससे पहले बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में कब प्रकट होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि एक चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग किससे मिलके बना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसको बोलते हैं एक चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग जो होते हैं, 1000 चतुर्युग वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 चतुर्युग होते हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। तो एक मनु में कितने चतुर्युग हुए? एक मनु में कितने चतुर्युग हुए? 71। ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे 1000 चतुर्युग। ठीक है। 12 घंटे में 14 मनु, तो एक मनु में कितने चतुर्युग हुए? 71, 72। ठीक है। तो अभी जो मनु चल रहे हैं वो कौन से हैं? 7वें मनु चल रहे हैं, जिनका नाम है वैवत्स। और 7वें मनु की 28वें साइकिल में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। याद हो जाएगा? तो 12 घंटे हैं ब्रह्मा जी के, जिसमें 1000 चतुर्युग हैं। 1000 बार 4 युग चेंज होते हैं। बहुत कठिन गणित नहीं है, बहुत आसानी है। 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। स्वयंभू मनु है, वैवत्स मनु है, चैवन मनु, ऐसे अलग अलग मनु आते हैं। तो अभी 7वें मनु चल रहे हैं, जिनका नाम है वैवत्स। तो वैवत्स मनु की कितनी साइकिल है? 71। उसमें से 28वीं जो साइकिल है उसमें द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, और उसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं उस विशेष कलयुग में हम कोइंसिडेंट कि हम भी इसी कलयुग में हैं। और आगे चल के बहुत सारे कलयुग आने वाले हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, या उससे पहले जो बहुत सारे चतुर्युग चले गए उसमें चैतन्य महाप्रभु नहीं आए। अभी 14 मनु है और 7वें मनु चल रहा है, मतलब ब्रह्मा जी का आधा दिन चला गया। ब्रह्मा जी का आधा दिन बाकी है। तो ब्रह्मा जी का जब आधा दिन पूरा हो जाएगा और ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी हो जाएगी और ब्रह्मा जी का जब दिन चालू होगा, उसमें फिर चैतन्य महाप्रभु दोबारा आएंगे। मतलब इस कलयुग में निकल गए तो निकल गए, नहीं तो घूमते रहेंगे। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर समझा रहे।
और कृष्ण भी हमेशा नहीं आते हैं, कृष्ण हर द्वापर में नहीं आते हैं, या भगवान राम में हर त्रेता में नहीं आते हैं। कृष्ण भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं, और भगवान राम भी एक ही बार आते हैं। ओके, तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। तो भगवान कृष्ण जब यहाँ पर आते हैं तो 4 रसों में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, है ना। दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। दास्य, साख्य, वात्सल, श्रृंगार, चारी रस, चारी भावेर भक्त जत कृष्ण तार बस। तो जब इन 4 रसों में भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान क्या हो जाते हैं, भक्तों के वश में आ जाते हैं। तो दास, सखा, पिता, माता, कांता गण लाना, ब्रजे कीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हना। तो ब्रज में कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ में, है ना, उनके जो दास हैं या जो वृद्ध गोपियां हैं या यशोदा माँ है, नंद महाराज हैं या अन्य गोपियां हैं, उनके साथ क्या करते हैं, लीला विलास करते हैं और कुछ समय वहाँ पर रहते हैं, और जब समय आता है तो वहाँ से अंतर्धान कर जाते हैं। यथेष्ट विहारी कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जो हैं अलग अलग रसों में आदान प्रदान कर रहे हैं, और जब उचित समय आया तो यहाँ से अंतर्धान होगा। और अंतर्धान होने के पश्चात जब गोलोक वृंदावन पहुँचते हैं तो वहाँ पर कृष्ण विचार कर रहे हैं, है ना। क्या विचार कर रहे हैं, चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगत तेर नाही अवस्थान। कि बहुत समय हो गया है, बहुत समय से मैंने प्रेम भक्ति नहीं दी है, इतना समय निकल गया है, कई युग निकल गए हैं, लेकिन चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, कि बहुत समय से मैंने प्रेम भक्ति नहीं दी है। भक्ति बिना जगत तेर नाही अवस्थान, और भक्ति के बिना ये जगत क्या है, शून्य है। तो ये कौन विचार कर रहे हैं, कृष्ण विचार कर रहे हैं। कहाँ विचार कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन में। जब वो वापस आ गए फिर क्या बोलते हैं, अभी वो प्रेम भक्ति क्या है उसके बारे में कृष्ण बोल रहे हैं। क्या है प्रेम भक्ति, सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भावे पाइते नहीं सकती। तो अधिकतर लोग मेरी पूजा कैसे करते हैं, जैसे बहुत मैं महान हूँ, बहुत ऐश्वर्यशाली हूँ, बहुत समृद्धशाली हूँ। तो भगवान की पूजा करते हैं कैसे, एक ऐश्वर्य के रूप में। तो इस ऐश्वर्य के रूप में कोई अगर मेरी पूजा करेगा तो उसको वृंदावन प्राप्त नहीं होगा। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, है ना। ऐश्वर्य में कोई पूजा करता है, विधि भक्ति ब्रज भावे पाइते नहीं सकती। इस विधि भक्ति से ब्रज जो है वृंदावन प्राप्त नहीं होगा, है ना। फिर कृष्ण विचार कर रहे हैं कि जो भी मेरी पूजा कर रहा है उसमें ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित है। सब मुझे क्या समझ रहे हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं सबको मेंटेन करता हूँ, सबको मैं विनाश करता हूँ, सारे ब्रह्मांड मुझसे बने हैं। कोई इस भाव में मेरी सेवा करता है तो ये मुझे इतना पसंद नहीं आता, है ना। जो मेरी अंतरंग सेवा करता है, जो माधुर्य रूप में सेवा करता है, वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के ऑफिस में बहुत सारे संबंधी होंगे और घर में बहुत संबंधी होंगे, तो ऑफिस में एक अलग रिलेशनशिप होता है और घर में अलग होता है। तो किसी व्यक्ति को कहाँ अच्छा लगता है, ऑफिस में अच्छा लगता है, घर में अच्छा लगता है, घर में। तो भगवान कृष्ण वही विचार कर रहे हैं कि इस संसार में जो भी मेरी पूजा करता है उसमें ऐश्वर्य ज्ञान क्या है, मिश्रित है। और ये ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। तो ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त जो भक्ति है वो मुझे आकर्षित नहीं करती। फिर आगे क्या बोलते हैं, अगर कोई ऐश्वर्य ज्ञान से मेरी भक्ति करता है तो उसको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसे वृंदावन प्राप्त नहीं होगा।
ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजने करिया, वैकुंठे जाय चतुर्विधा मुक्ति पाना। तो जो ऐश्वर्य ज्ञान के साथ मेरी भक्ति करता है उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से पहले जितने भी आचार्य गण आए उन्होंने किनका भक्ति बताया? लक्ष्मी नारायण का, है ना। राधा कृष्ण और गोलोक वृंदावन तक कौन ले जा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुस, है ना। कि ये सारे अवतारों में सबसे श्रेष्ठ अवतार है। क्यों? क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ जगह ले जा रहा है। बाकी जो भी हैं अभी आध्यात्मिक जगत जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी क्या है? वो है वैरायटी है। तो जो गोलोक वृंदावन है वो सबसे उच्च स्तर पर है। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि ये जो जीव हैं अगर ऐश्वर्य के साथ मेरी भक्ति करेंगे तो गोलोक वृंदावन उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर अभी दूसरी चीज आती है। अभी आप याद रखिएगा, ये पहला रीजन है चैतन्य महाप्रभु के आने का। कौन सी भक्ति देना? ऐश्वर्य शून्य प्रेम भक्ति देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। पहला ये बाह्य कारण। दूसरा कारण क्या है? अभी दोनों कारण क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से ओवरलैप होंगे। अभी कृष्ण क्या विचार कर रहे हैं? युग धर्म प्रवर्ताम्यु नाम संकीर्तन, चारी भावे भक्ति दिया नचाइमु भुवन। तो चैतन्य क्या भगवान बोल रहे हैं कि युग धर्म का समय आ गया, युग धर्म को स्थापित करने का समय आ गया। तो युग धर्म कैसे स्थापित होगा? नाम संकीर्तन से। युग धर्म प्रवर्ताम्यु नाम संकीर्तन, चारी भाव भक्ति दिया नचाइमु भुवन। तो मैं नाम संकीर्तन चालू करूंगा और प्रेम भक्ति दान दूंगा और उससे पूरा संसार क्या होगा? नाचने लगेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का दूसरा कारण क्या है? युग धर्म की स्थापना। क्लियर है? पहला है प्रेम भक्ति देना जिसमें ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, और दूसरा है युग धर्म की स्थापना। फिर कृष्ण विचार करते हैं कि मैंने ये नियम बनाया है कि जब तक करके नहीं बताऊंगा तब तक लोग सीखते नहीं हैं। कहाँ पर ये नियम है? भगवद गीता में नियम है, जब तक करके नहीं बताते हैं तब लोग सीखते नहीं। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव तरो जना, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्त। कि जो समाज में श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो करते हैं, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैंने बता शरणागति तो बता तो दिया, लेकिन शरणागति कैसे ली जाती वो तो मैंने बताई नहीं। तो कृष्ण बोल रहे हैं आपनी करुमु भक्त भाव अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति सुखाम्यु सवार। तो मैं भक्त का भाव अंगीकार करूंगा और अपने आचरण से सिखाऊंगा भक्ति कैसे की जाती है। फिर कृष्ण विचार करते हैं अगर मैं खुद नहीं सिखाऊंगा तो कोई सीखने नहीं वाला। आपने ना कैला धर्म सिखाना जाए, यही सिद्धांत गीता भागवते गाय। कि खुद सिखाने, खुद जब हम पालन नहीं करते हैं तो दूसरा व्यक्ति सीखता नहीं है ना। तो मैं स्वयं अभी देखिए, इसमें अभी राधा रानी की बात नहीं हुई है कि राधा रानी का हृदय लेके आएंगे, क्योंकि वो क्या है? अंतरंग कारण है। वो सबके सामने चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट नहीं किया। अभी केवल बाह्य कारण चल रहा है कि प्रेम भक्ति दान देना है और नाम संकीर्तन प्रारंभ करना है। ओके, फिर कृष्ण विचार करते हैं कि युग धर्म की स्थापना तो और कोई भी कर सकता है, लेकिन जो ब्रज प्रेम भक्ति दान देना है वो कोई नहीं कर सकता है। कल जब मैंने पहली बार सुना था कि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही हैं, और कृष्ण के अवतार नहीं है चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भी अवतारी हैं और चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं। तो उस समय ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई थी कि ये कैसे हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं और कृष्ण भी अवतारी हैं। हमने तो सुना था चलो चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, कृष्ण के अवतार हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण ही हैं। तो ये इस श्लोक से पता चला क्या है कि जो प्रेम भक्ति दान है वो दूसरे अवतार नहीं दे सकते हैं। तो कौन दे सकते हैं? स्वयं कृष्ण ही दे सकते हैं। तो कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु हैं।
बाकी कोई अवतार प्रेम भक्ति दान नहीं दे सकता है। प्रेम भक्ति दान देने के लिए कृष्ण को ही स्वयं आना पड़ेगा, और जब कृष्ण स्वयं आएंगे तो चैतन्य महाप्रभु हैं। इसका मतलब कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों क्या है, अवतारी हैं। कोई किन्हीं से आया नहीं है, मतलब दोनों हमेशा नित्य रूप से उपस्थित हैं। युग धर्म प्रवर्तन हई अंश हईते, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो युग धर्म तो और कोई स्थापित कर लेगा, लेकिन जो ब्रज प्रेम देना है वो मेरे अलावा कोई नहीं दे पाएगा, तो मुझे ही आना पड़ेगा अभी। फिर एते भावी कली काले प्रथम संध्या, अवतीर्ण हैले कृष्ण आपनी नदिया। तो कलयुग की प्रथम संध्या में कृष्ण नदिया में यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो ये 2 कारण हुए चैतन्य महाप्रभु। अभी तीसरा कारण, किन्हीं को पता है तीसरा कारण क्या है? ऐसे कोई गैस करना चाहेंगे? अभी कुछ दिन पहले ही उसकी चर्चा हुई थी। नहीं, एक और कोई जी नहीं, भक्ति प्रेम भक्ति दान वो तो हो गया, संकीर्तन भी हो गया, और क्या तीसरा? हाँ, वो पतित पावन उसी में आ गया। संकीर्तन दे रहे हैं, प्रेम भक्ति दे रहे हैं, वो तो अंतरंग कारण है, वो तो हम बात भी नहीं करेंगे उसकी। यस, अद्वैत आचार्य की प्रार्थना। तो भक्ति की इच्छा से भगवान यहाँ पर आते हैं। तीसरा कारण क्या है? अद्वैत आचार्य ने जोर से आवाज़ लगाई है ना। अद्वैत आचार्य का एक नाम क्या है? नेड़ा, मतलब जोर से बोलते हैं, नेड़ा। जैसे वो ड्रम होता है ना, ऐसे बजाते हैं जोर जोर से। तो अद्वैत आचार्य ने क्या है, जोर से आवाज़ लगाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तीसरा कारण है। आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु जहार हुंकार। तो कृष्ण के अवतार के लिए अद्वैत आचार्य ने जोर से हुंकार लगाया, जोर से आवाज़ लगाई। क्या होता है? अद्वैत आचार्य कौन है? तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोसाई बता रहे हैं कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो प्रकट होने से पहले एक अपना स्थान तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है या कोई मंत्री है, कहीं पर जाता है, तो जाने से पहले क्या हो जाती है, उसकी सारी तैयारियां हो जाती हैं, साफ़ सफाई हो जाती है, सर्वेंट आ जाते हैं, असिस्टेंट आ जाते हैं, सब कुछ, जिससे वहाँ पे वो कार्य कर पाए। तो उसी तरह से जब भगवान आते हैं तो उससे पहले भगवान के जो भक्त हैं, जो कि उनके माता पिता का रोल लेने वाले हैं, भगवान के ऐसे भक्त हैं जो उनके गुरु का रोल लेने वाले हैं, भगवान के ऐसे भक्त हैं जो वरिष्ठ जनों का रोल लेने वाले हैं, वो पहले आ जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, कृष्ण यदि पृथ्वी ते करेन अवतार, प्रथमे करेन गुरु वर्गेर संचार। तो कृष्ण जब पृथ्वी पर आते हैं उससे पहले जो बड़े लोग हैं उनके, वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। पिता माता गुरु आदि जत मान्य गण, प्रथमे करेन सवार पृथ्वी ते जन्म। तो पिता कौन है चैतन्य महाप्रभु के? जगन्नाथ मिश्र, और माता सची माता, और गुरु ईश्वरपुरी। तो सभी ने पहले आकर अवतार ले लिया। ये जो नदिया जगह है, ये पहले जैसे अभी हम देखते हैं बनारस है, प्रयाग है, पहले नालंदा थी, तक्षशिला थी। तो ये यहाँ पर नालंदा तक्षशिला में एक यूनिवर्सिटीज़ थी बड़ी बड़ी, जहाँ पर पूरे भारत से लोग पढ़ने आते थे। तो उसी तरह से जो नदिया है, नवद्वीप है, ये भी बहुत बड़ा एक क्या बोल सकते हैं, वेदों का अध्ययन करने के लिए पीठ था, ये स्थान था। भारत से लोग नदिया में यहाँ पढ़ने आते थे, और अद्वैत आचार्य जो है नदिया के पास में रहते थे, वो जगह है शांतिपुर। तो अद्वैत आचार्य देखते हैं कि जो नदिया है
वहाँ पे सब पढ़ने आ रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने आ रहे हैं, लेकिन शास्त्रों का गलत गलत मनगढ़ंत अर्थ निकाल रहे हैं और उसकी वजह से पूरे समाज में उत्पात मचा हुआ है। कोई भक्ति की बात नहीं कर रहा है। कोई बोल रहा है काली की पूजा करो, कोई बोल रहा है इसकी पूजा करो, कोई बोल रहा है इनकी पूजा करो, कोई बोल रहा है भूत की पूजा करो। अलग अलग लोग पूजा कर रहे हैं। तो शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्र पढ़ के पूरी तरह से भ्रमित हो गए और भक्ति जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, प्रकटिया देखे आचार सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। तो लोग कैसे हो गए हैं? कृष्ण भक्ति गंधहीन, कृष्ण भक्ति की थोड़ी सी भी गंध खत्म हो गई, कोई भक्त नहीं बचे। विषय व्यवहार, और सब लोग क्या है? पूरे भोग में लिप्त हैं। कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई भक्ति नहीं कर रहा। तो अद्वैताचार्य जब ऐसी स्थिति देखते हैं नदिया की और खासकर भारत की, तो उनको क्या आता है? बहुत करुणा आती है। केहे पापे केहे पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही जाए चाहते भव रोग। तो कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है। तो कोई चाहे पाप करे या पुण्य करे, दोनों ही क्या है? दोनों ही भोग है ना। कोई सोचता है मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं पुण्यशाली हूँ, मैं दान देता हूँ, लेकिन भक्ति करने से अर्थ नहीं है। तो वो भी क्या है? पाप और पुण्य दोनों एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। केहे पापे केहे पुण्य करे विषय भोग। हाँ, फिर क्या होता है? तो अद्वैताचार्य विचार करते हैं कि यहाँ पर पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, भक्ति समाप्त हो गई है, तो अभी क्या किया जाए? इनका उद्धार कैसे हुआ? तो उनको कंपैशन आता है, उनको करुणा आती है कि लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो एक जो भक्त हैं उनका हृदय क्या होता है? तितिक्षवा कारुणिका, है ना, करुणा से भरा होता है। वो सोचते हैं कि बाकी लोग भी कृष्ण भक्ति में कैसे आएँ, क्योंकि भक्त समझ पाता है कि अगर मैं किसी दूसरे को कुछ फ़ायदा कर सकता हूँ, कुछ सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्रदान कर सकता हूँ, तो उसको कृष्ण भक्ति में लाके ही कर सकता हूँ। तो अद्वैताचार्य विचार कर रहे हैं कि इन सब जीवों का उद्धार कैसे हो, है ना। तो इसी तरह से भगवान ही विचार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु विचार करते हैं कि जीवों का उद्धार कैसे हो। श्रील प्रभुपाद जी विचार करते थे। एक बार प्रभुपाद जी रात में अपने डेस्क पर ट्रांसलेशन कर रहे थे और एक चींटी वहाँ से जा रही थी। तो प्रभुपाद जी चींटी को देखकर ऐसे करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके शिष्य पूछते हैं कि प्रभुपाद जी आप मतलब किनको हरे कृष्णा बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं चींटी है ना, इसका उद्धार नहीं हुआ। हाँ, ये कैसे कृष्ण भक्ति में आएगी? तो प्रभुपाद चींटी के लिए हरे कृष्णा बोलने लगे, है ना। तो जो भक्त है उनके हृदय में वास्तविक करुणा होती है। उनके में टेम्परेरी करुणा नहीं होती है कि बस उसके शरीर के लिए कुछ काम हो जाए, शरीर का देखभाल हो जाए। भक्तों के हृदय में वास्तविक करुणा होती है, कैसे वो जीव है जो यहाँ पर फंसा हुआ है वो कैसे निकले। तो जो अद्वैत आचार्य है उनका हृदय क्या है? करुणा से भरा हुआ है। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि अगर कृष्ण स्वयं यहाँ पर आएंगे तो ही संभव हो सकता है, बाकी तो संभव नहीं हो सकता। आपनी कृष्ण श्री कृष्ण यदि करें अवतार, आपने आचारी भक्ति करें न प्रचार। तो अगर स्वयं कृष्ण यहाँ पर आते हैं और प्रचार करना चालू करते हैं तो ही कुछ चांस है कि यहाँ का उद्धार हो सकता है। नाम बिना कली काले धर्म नहीं आर, कली काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। अभी फिर से डाउट आता है कि कलयुग में तो भगवान नाम के रूप में आएंगे, ऐसा बताया गया है। नाम बिना कली काले धर्म नहीं आर, कि कलयुग में नाम के रूप में भगवान आते हैं, है ना। तो फिर कलयुग में कैसे अवतार होगा? तो इसीलिए कौन सा अवतार होता है? छन्न अवतार, है ना। तो ये छन्न अवतार की क्या है? लिंक है कि सारे शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में अवतार किस रूप में होता है? नाम के रूप में होता है। और उस नाम का प्रचार करने के लिए कौन आएगा? छुपे हुए अवतार के रूप में आएंगे। तो भगवान अपने कार्यों से सब चीज़ को स्थापित करते हैं कि अवतार भी हो गया, छुप भी गया, नाम भी है और नाम के द्वारा भगवान आ भी गए। अभी उन्होंने क्या किया अद्वैत आचार्य ने?
शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधन, निरंतर सदैन्य करी निवेदन। तो उन्होंने प्रार्थनाएं करना चालू किया अद्वैत आचार्य, बहुत ही शुद्ध हृदय से और बहुत ही तीव्रता के साथ, कि भगवान आप ही आए और इस जगत का उद्धार करें। ये जगत के लोग जो भूल गए हैं उनका उद्धार कर सकते हैं। तो कैसे आराधन की जाएगी? तो उनको एक श्लोक याद आता है अद्वैत आचार्य को। क्या श्लोक याद आता है? कि अगर भगवान को तुलसी पत्र और गंगा जल दोनों मिलाकर अगर अर्पण किया जाएगा तो भगवान क्या है, उसको बहुत सरलता से ग्रहण करते हैं और भगवान अपने आप को ऋणी समझ लेते हैं। कि जो कोई तुलसी जल और तुलसी पत्र और गंगा जल लेकर अर्पण करता है। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया, तुलसी पत्र लिए और गंगा नदी पास में ही है, गंगा जल लिया और अपने घर पर उन्होंने क्या किया, शालिग्राम को रोज अर्पण करना चालू किया। जब उन्होंने इस तरह से अर्पण करना चालू किया तो विचार करते हैं कि जब कृष्ण को तुलसी दल और गंगा जल दिया जाता है तो कृष्ण अपने आप को ऋणी मान लेते हैं और उस ऋण को चुकाने के लिए भगवान अपने आप को ही बेच देते हैं। तबे आत्मा बेची करे ऋणे शोधन, एते भावी आचार करें आराधन। तो भगवान कृष्ण अपने आप को बेचकर ऋण का शोधन करने के लिए स्वयं आते। इस भाव से अद्वैत आचार्य क्या करने लगे, भगवान की आराधना करना चालू कर दी। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भरी करे समर्पण। रोज समर्पण करना चालू किया। कृष्णेर आवाहन करे करिया हुंकार, एई मते कृष्णे कराइल अवतार। तो अद्वैत आचार्य ने हुंकार लगाया और भक्ति की इच्छा से भगवान भी यहाँ पर आ गए। तो देखिए, इसीलिए अगर हम भी भगवान से जोर से आवाज़ लगाएंगे, जोर मतलब केवल उसका लाउडनेस नहीं, शुद्ध हृदय से, है ना, और तीव्रता के साथ भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हमारे जीवन में भी क्या करेंगे, मैजिक करेंगे, जादू करेंगे। और हम देख सकते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मैजिक है। भक्ति में आने से पहले हमें कोई सोच नहीं सकते थे कि, है ना, माला करना, सुबह उठना, नियमों का पालन करना, वो भी मायापुर धाम आना। तो जितने समय पहले हम भक्ति में आए उससे पहले का जीवन देखें और आज का देखें तो हम देखते हैं कि मैजिक है ना। ऐसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी एक बार किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और प्रभुपाद जी को बोलता है कि स्वामी जी आप कुछ जादू दिखाते हैं क्या, मैजिक दिखाते हैं, मुझे मैजिक देखना है। तो प्रभुपाद जी के कुछ सन्यासी शिष्य और कुछ गृहस्थ शिष्य बैठे हुए थे वहाँ, शेव हैट, धोती कुर्ता और यूरोप अमेरिका से। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मेरा मैजिक है। ये सब यूरोप में थे, अमेरिका में थे, पूरी तरह से भोग विलास में लिप्त थे और आज देखो यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई इनको पेमेंट नहीं मिलती है, सातों दिन काम करना होता है, कोई प्रशंसा नहीं और पूरी तरह से आनंद। तो अगर तुमको आशीर्वाद चाहिए तो तुम भी आ जाओ यहाँ पर। तो बोलता है नहीं स्वामी जी ज़्यादा आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का क्या है, मैजिक। चैतन्य अवतार एई मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छाएं अवतार धर्म सेतु। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये मुख्य कारण है कि भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये 3 कारण हो गए। प्रेम भक्ति दान देना जिसमें ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, दूसरा नाम संकीर्तन, और तीसरा अद्वैत आचार्य अपने भक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये आप सब 3 याद रख सकते हैं। अभी जब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है तो उस समय यहाँ पर क्या स्थिति होती है, किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है, उसका हम वर्णन देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं जगन्नाथ मिश्र।
और जगन्नाथ मिश्र के पिता कौन है? उपेंद्र मिश्र। तो जो उपेंद्र मिश्र हैं वो श्रीहट्ट में रहते थे। श्रीहट्ट है बांग्लादेश में। श्रीहट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सब गुण प्रधान। तो उपेंद्र मिश्र जो श्रीहट्ट निवासी हैं, वैष्णव थे, बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, धनी और सद्गुण प्रधान, सारे तरह के उनमें गुण थे। उनके 7 पुत्र थे। किनके? उपेंद्र मिश्र के। कमसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन, त्रयलोकनाथ, ये 7 उनके पुत्र थे उपेंद्र मिश्र के। उनमें से जो जगन्नाथ मिश्र होते हैं वो बांग्लादेश श्रीहट्ट को छोड़कर कहाँ जाते हैं? यहाँ पर नवद्वीप में, नदिया में आ जाते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र जो हैं उपेंद्र मिश्र के 5वें पुत्र हैं। तार पत्नी सची नाम, पतिव्रता सती, जार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। उनकी पत्नी कौन है? सची माता। और सची माता के पिता कौन है? नीलांबर चक्रवर्ती। ये नाम आप याद रखिए क्योंकि बार बार ये रिपीट होने वाले हैं। जगन्नाथ मिश्र के पिता कौन है? उपेंद्र मिश्र। और सची माता के पिता कौन है? नीलांबर चक्रवर्ती। क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु का नामकरण संस्कार करते हैं। वो बहुत बड़े ज्योतिष थे। ओके, अब देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है। जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिर उदरे, अष्ट कन्या क्रमे हैल, जन्मी जन्मे मरे। तो सची माता के पहले कन्याएं हुई, 8 कन्याएं हुई और जन्म के साथ उनकी मृत्यु हो गई, 8 कन्याओं। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता जब 8 कन्याओं की मृत्यु हुई तो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमारी कोई पुत्री नहीं है, तो क्या होगा। तो अपत्य विरह मिश्रे दुखी हैल मन, पुत्र लागी आराधित विष्णु चरण। तो बहुत जब दुखी हुए जगन्नाथ मिश्र की हमारे कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करना चालू किया। ठीक है, तो उनका पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था, कौन है? विश्वरूप। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप। तबे पुत्र जन्म लिया विश्वरूप नाम। तो विश्वरूप का जन्म हुआ। और विश्वरूप कौन है? स्वयं बलराम जी हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी बलराम है और जो विश्वरूप है वो भी बलराम है। तो दोनों साथ में ही हैं। तबे पुत्र जन्म लिया विश्वरूप नाम। तो विश्वरूप जब बड़े हुए तो उनके माता पिता उनका विवाह कराना चाहते थे। तो जब विवाह कराना चाहते थे विश्वरूप ने क्या किया? घर त्याग दिया और संन्यास ले लिया। तो जब 8 कन्याओं के बाद में एक पुत्र प्राप्त हुआ और उस पुत्र ने भी संन्यास ले लिया, तो और जगन्नाथ मिश्र और सची माता की स्थिति और कैसी हो गई। तो इसीलिए जब निमाई आगे चल के आते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा आसक्ति था निमाई पंडित के साथ, है ना, कि आगे चल के ये ना संन्यास ना ले लें। और उनकी जो कुंडली बनाते हैं वो भी बोलते हैं कि इसके कुंडली दिखा रही है कि आगे चल के ये संन्यास लेने वाले। तो विश्वरूप क्या करते हैं? बाद में आगे चल के संन्यास ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है, पुत्र पाना दंपत्ति हैला आनंदित मन, विशेषे सेवन करे गोविंद चरण। तो जो विश्वरूप उनको प्राप्त हो गए तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता बहुत प्रसन्न हो गए और गोविंद के चरणों का भजन करते रहे। तो प्रभुपाद जी यहाँ विस्तार से समझा रहे हैं कि सामान्यतः ऐसा होता है जब कोई दुखी होता है तब भगवान के पास में जाता है, और जब उसका दुख चला जाता है तो भगवान को छोड़ देता है। लेकिन जगन्नाथ मिश्र और सची माता के साथ ऐसा नहीं है कि जब उनको पुत्र प्राप्त हो गया, विश्वरूप प्राप्त हो गए, उसके पश्चात भी वो उनके घर में जो शालिग्राम शिला है और जो विष्णु पूजा होती थी
वो दोनों उसको निरंतर रख रहे थे। ओके, अब चैतन्य महाप्रभु तो 1485 जनवरी 14 सत्य 6 सके शेष माघ मासे, तो 1485 की माघ मास में जनवरी में भगवान कृष्ण सची माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, है ना। 1485 1485 जनवरी माघ मास में, ठीक है। तो सची माता का जो गर्भ धारण था वो 13 महीने तक चला था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म, चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए थे गर्भ में, भगवान कृष्ण प्रवेश किए थे जनवरी 1485 में, और जन्म हुआ था फरवरी 1486 में। तो 12 एक साल 1 महीने, तो 13 महीने का गर्भ धारण था सची माता। मिश्र कहे सची स्थाने देखी आन रीत, ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं कि सची माता जिस कक्ष में है, ऐसा कक्ष पूरा चमक रहा है। कक्ष ऐसा लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी देवी इस कक्ष में आ गई। जो जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण देवकी माता के घर में आते हैं तो देवकी माता की जो कांति है बहुत तीव्र हो जाती है, तेज बढ़ जाती है। तो वसुदेव देखते हैं कि जो देवकी माता इतने समय से जो कारागार में है, उसके कष्ट के कारण वो कांतिहीन हो गई थी, और अचानक से वो कांति युक्त दिखती है और पूरा जो जेल है वो जगमगाने लगता है। तो उसी तरह से जगन्नाथ मिश्र देख रहे हैं कि सची माता बहुत तेजवान दिख रही हैं। और बोलते हैं जगन्नाथ मिश्र कि अभी मैं जहाँ जहाँ नदियाँ में जाता हूँ, नवद्वीप में जाता हूँ, सब मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। कोई अन्न देता है, कोई कपड़े देता है, कोई दूध देता है, लोग सम्मान कर रहे हैं। पता नहीं लोगों का व्यवहार कैसे चेंज हो गया मेरे प्रति। जहाँ तहाँ सर्व लोग करे सम्मान, घरे पठाई दे धन वस्त्र दान। कि जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे सम्मान कर रहे हैं, और लोग मुझे धन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं और अन्न दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी फिर समझा रहे हैं कि एक ब्राह्मण है वो किसी पे निर्भर नहीं होता है। जो ब्राह्मण होता है किसी पे निर्भर नहीं होता है। मतलब हम बोलते हैं नौकरी, नौकरी शब्द कहाँ से आया? नौकरी मतलब नौकरी कौन करता है? नौकर। और नौकर मतलब वर्णाश्रम में कहाँ पर है वो नौकर? शूद्र। तो नौकरी करना मतलब किसका पेशा है? वो शूद्र का पेशा है। और जो ब्राह्मण होता है वो किसी पे निर्भर नहीं होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी काफ़ी विस्तार से समझा रहे हैं कि ब्राह्मण क्या होता है? स्वतंत्र होता है। किसके लिए स्वतंत्र होता है? अपने जीविकोपार्जन के, लेकिन भगवान के ऊपर निर्भर होता है। अगर ब्राह्मण ने सैलरी लेना चालू किया तो वो सत्य नहीं बोल पाएगा। क्यों? जिससे वो सैलरी ले रहा है तो उसके अनुसार उसको बोलना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो भी पहले ब्राह्मण होते थे, टीचर होते थे, अपनी शिक्षा का कुछ पैसा नहीं लेते थे, क्योंकि जिनसे भी पैसा लेना चालू किया फिर उनके अनुसार ज्ञान देना पड़ेगा। ये समस्या हो जाएगी। वो उपहार के रूप में कोई कुछ भी दे दे वो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण जो है अपनी मांग नहीं करेंगे। तो अभी की जो पहले की जो एजुकेशन थी, वैदिक एजुकेशन, वो क्या बनाती थी? ब्राह्मण बनाती थी। और आज की एजुकेशन क्या बनाती है? शूद्र बनाती है। प्रभुपाद जी एक अपने प्रवचन में बोलते हैं कि आज क्या होता है, लोग अपना रिज्यूम लेके जाते हैं, एक दरवाज़ा खटखटाते हैं, जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। वो बोलते हैं हट जाओ यहाँ से। फिर दूसरी जगह जाते हैं, जॉब दे दो, जॉब दे दो, वहाँ से भी हटा देते हैं। तो ये जॉब ढूंढना और स्ववृत्ति, जॉब ढूंढना है, ये कैसी है? एक स्ववृत्ति। स्ववृत्ति मतलब जैसे सुनने में कड़वा है लेकिन ऐसे ही है। जैसे कुत्ता होता है, अलग अलग घरों में जाता है रोटी मांगने, और मालिक क्या करते हैं? वहाँ से भगा देते हैं। कोई मारता है, कोई रोटी डाल देता है ना कोई। तो ये नौकरी क्या है? वो यही है। और सबको लगता है अगर नौकरी नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगा तो क्या होगा?
है ना। लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो सोचते हैं नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब लोग को ऐसा ट्रेंड किया है कि नौकरी के बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं, अगर नौकरी नहीं है तो आप अनाथ हैं, ऐसा चीज़ हो गया। और पहले क्या था, लोग स्वेच्छा से निर्धनता स्वीकार करते थे। जो ब्राह्मण होते थे वो स्वेच्छा से निर्धनता स्वीकार करते थे। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, उनको सत्य का प्रचार करना है, तो वो दूसरों को बताएंगे। लेकिन आजकल की एजुकेशन क्या हो गई है, व्यक्ति को शूद्र बनाती है ना। वो प्रभुपाद जी का आप लेक्चर भी सुन सकते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे नकल कर रहे हैं कुत्ता आता है और मालिक भगा देता है, ऐसे लोग अपना जॉब के लिए जाते हैं और लोगों को भगा दिया जाता है। और प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण और वैष्णव उसकी भगवान में पूरी निष्ठा है तो उसे भौतिक किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। जैसे जगन्नाथ मिश्र हैं तो चैतन्य महाप्रभु के घर में आ रहे हैं तो क्या हुआ, धन धान्य कपड़े सब कुछ अपने आप ही आ रहा है, वो जगन्नाथ मिश्र कहीं मांगने नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये जगन्नाथ मिश्र हैं, उनके साथ हुआ। अभी सची माता के साथ में क्या हुआ वो देखते हैं। सची कहे मुहि देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक सब जैन स्तुति करे। तो सची माता बोले कि मुझे अपने कक्ष के ऊपर बहुत सारे देवी देवता दिखाई दे रहे हैं और रोज रात्रि में आते हैं और स्तुति करते हैं। सची कहे मुहि देखो आकाश ऊपरे, मैं देख रही हूँ आकाश के ऊपर, दिव्य मूर्ति लोग सब जैन स्तुति करे, कि सब दिव्य लोग आकर स्तुति कर रहे हैं। तो जिन्होंने कृष्णा बुक पढ़ा होगा बिल्कुल सेम वही चल रहा है कि देवकी जो है कारागार में है और सारे देवी देवता आते हैं और स्तुति करना चालू करते हैं। वही एकदम एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव में हो रहा है। फिर आगे क्या होता है, जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्ने जय दे खिल, ज्योतिर्मय धाम मोरे हृदय पशिल। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं कि एक बहुत ही दिव्य कोई व्यक्ति है, वो मेरे हृदय में प्रवेश कर गए, है ना, और फिर मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में चले गए। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है, कि कोई दिव्य मूर्ति है जो सबसे पहले मेरे हृदय में आई और मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में आई, है ना। एते बलि दूहे रहे हर्षित हना, शालिग्राम सेवा करे विशेष करिया। तो इस तरह से दोनों जगन्नाथ में सची माता बहुत प्रसन्न थे कि ये अद्भुत घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ में, ये क्या है। तो यहाँ पर काफ़ी विस्तार से समझा रहे हैं कि कैसे कृष्ण आते हैं, कैसे कृष्ण प्रकट होते हैं, या कैसे चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो जिस तरह से कृष्ण, है ना, जैसे एक साधारण बालक का एक जन्म होता है, उस तरह से कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ। कृष्ण क्या होते हैं, पहले वसुदेव जी के मन में आते हैं और वसुदेव जी के मन से देवकी जी के मन में जाते हैं और देवकी जी के मन से देवकी जी के गर्भ में जाते हैं। और फिर कृष्ण आने से पहले चतुर्भुज विष्णु रूप में आते हैं और चतुर्भुज विष्णु रूप में आने के बाद सारे देवी देवता स्तुति करते हैं। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए, जगन्नाथ मिश्र के हृदय में, जो कि उनके शुद्ध भक्त हैं। और जगन्नाथ मिश्र के हृदय से सची माता के हृदय में गए और सची माता के हृदय से फिर उनका जैसे बच्चों का जन्म होता है उस तरह से जन्म नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु क्या हुए, वहाँ पर प्रकट हो गए। फिर हईते हईते हईल गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ नहे मिस्र हईल त्रास। तो गर्भ धारण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और 13 महीने हो गए और 13 महीने तक शिशु का जन्म नहीं हुआ। तो जगन्नाथ मिश्र को क्या हो गई, थोड़ी सी चिंता हो गई कि शिशु का अभी तक जन्म नहीं हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो नाना है वो आते हैं। कौन है चैतन्य महाप्रभु के नाना? नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गनिया, एई मासे पुत्र हवे सुख क्षण हना। तो नीलांबर चक्रवर्ती, ज्योतिष नीलांबर चक्रवर्ती बोलते हैं आप धैर्य रखो, इस महीने में ही एक शुभ समय आने वाला है,
उस समय पर पुत्र का जन्म होगा। तो आ जाती है कौन सा दिन? फाल्गुन पूर्णिमा, जिस दिन होली होती है, फाल्गुन पूर्णिमा। तो 1486 1486 फरवरी मार्च का महीना है और फाल्गुन पूर्णिमा है। पूर्णिमा के समय क्या होता है? चंद्रमा पूरा प्रकाशित होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर गौर चंद्र आ गए तो इस चंद्रमा का क्या काम? अगर चैतन्य महारूपी चंद्रमा यहाँ पर आ रहा है तो ये चंद्रमा तो फीका पड़ जाएगा। तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण पड़ गया उस दिन। तो चैतन्य महाप्रभु किस समय आए थे? चंद्र ग्रहण के समय आए। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? जो राहु होता है वो चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है। तो यहाँ लिख रहे हैं, अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सा कलंक चंद्र आर कौन प्रयोजन। तो जो गौर चंद्र हैं, जिनमें किसी भी तरह का कलमश नहीं है, अगर वो आ रहे हैं तो वो जो चंद्रमा है जिसमें बहुत सारे कलमश हैं, उस चंद्रमा का यहाँ कोई कार्य नहीं होगा। तो ये चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, या कोई भी सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, उस समय क्या होता है? लोग पवित्र नदियों में जाके स्नान करते हैं और नाम जप करते हैं, है ना। तो पास में यहाँ पर गंगा मैया है, तो सारे नदियावासी कहाँ पे आ गए? गंगा नदी में आ गए। और गंगा नदी में आकर क्या करने लगे? जोर जोर से कृष्ण कृष्ण, सब हम भी बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। तो ये नाम सबने लेना चालू कर दिया। पूरे नवद्वीप में क्या सुनाई दे रहा है? कृष्ण कृष्ण और हरि हरि, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ा हुआ है। जय जय ध्वनि कैला सकल भुवन, चमत्कार हैया लोके भावे मने मन। तो सब देखने लगे कि ये हो क्या गया, सब जगह भगवान का नाम गूंज रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रकट होने से पहले संकीर्तन चालू कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर आएंगे? जहाँ पे संकीर्तन होगा। जहाँ पे संकीर्तन नहीं होगा वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे। तो अपने आने से पहले ही हरिनाम चालू हो गया। और ऐसा हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में कि चैतन्य महाप्रभु रोते थे, है ना, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे रोते हैं, और कब चुप होते थे, और आसपास में जो माताएं थी, स्त्रियां थी, वो चैतन्य महाप्रभु को देखने आती थी, ऐसे खिलाने आती थी। तो चैतन्य महाप्रभु जोर से रोते थे, निमाई। तो वो कब चुप होते थे? जब हरिनाम करते थे। हरिनाम किया और निमाई चुप, हरिनाम बंद और रोना चालू। तो जगन्नाथ मिश्र ने क्या किया कि 24 घंटे घर में हरिनाम चालू कर दिया। अभी निमाई रो ही नहीं रहे तो चैतन्य महाप्रभु ने आने से पहले और आने के बाद संकीर्तन चालू। फिर क्या हुआ? हरि 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 बोली नारी गण दे कुता हली। तो क्या हुआ? पृथ्वी पर सब हरि हरि कृष्ण बोल रहे हैं, और स्वर्ग में जो देवी देवता हैं उन्होंने नृत्य करना चालू कर दिया। तो और यहाँ पर क्या हुआ? शांतिपुर में अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर वो दोनों नाचने लगे। अभी क्यों नाच रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं। और अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं कि जो गौर हरि हैं उनका अवतार नदिया में होने वाला। तो जिस तरह से वसुदेव ने भगवान कृष्ण के जन्म पर लाखों गायों का दान कर दिया था, उसी तरह से अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म पर बहुत सारे स्वर्ण का, बहुत सारे गायों का दान कर दिया कि अभी गौर हरि यहाँ पर आ गए। तो ये अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर। फिर अलग अलग जो स्त्रियां हैं, सावित्री, गौरी, सरस्वती, सची, रंभा, अरुंधति, आर्जत, देव नारीगण। तो जितनी भी देव नारियां हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी, इंद्र की पत्नी, सब अपना वेश बदलकर
चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए यहाँ पर नदिया में आना उन्होंने चालू कर दिया। नाना दिव्य पात्र भरी ब्राह्मणी वेश धरी आसी सबे करे दर्शन। तो ब्राह्मणी के वेश में सभी आने लगी। सावित्री, सावित्री कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी। गौरी शिव जी की। सची इंद्र की पत्नी। अरुंधति वशिष्ठ मुनि उनकी पत्नी। तो वो सब आने लगे। फिर थोड़ा सा और हम देखते हैं। और जगन्नाथ मिश्र को अभी देखिए, ब्राह्मण का ये भी है कि ब्राह्मण के पास जब बहुत सारी चीज़ें आती हैं उपहार के रूप में, तो अपने पास रखता नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। जैसे पहले हम देखते हैं कि राजा जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तो राजागण ब्राह्मणों को दान देते थे और ब्राह्मण उसको वितरित कर देते थे, कि ब्राह्मणों में भी क्या थी, एक निरासक्ति की भावना थी। तो जगन्नाथ मिश्र को जो भी सब चीज़ें मिली थी, जगन्नाथ मिश्र ने सबको बांट दिया। किन किन को बांट दिया? कि जन्म हुआ तो कुछ गाने वाले आते हैं ना, कुछ गाने बजाने वाले लोग आते हैं, कुछ डांस करने आते हैं, भाट, नर्तक गायन भाट अकिंचन जन धन दिया कैला सवार मन, है ना। जो भी नृत्य गीत गाने वाले आए, जो भी समारोह में आए थे, उन सबको जगन्नाथ मिश्र ने बांटना चालू कर दिया। फिर यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर पास में एक जगह है जिसका नाम है श्रीवास आंगन। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीवास ठाकुर। उनकी जो पत्नी है जिनका नाम है मालिनी, वो भी आती हैं। श्रीवासेर ब्राह्मणी नाम मालिनी, वो क्या क्या लेके आती हैं? सिंदूर, हल्दी, तेल, केले और नारियल और चावल। एक चावल होते हैं फूले हुए, यहाँ बंगाली में खई लिखा है। यहाँ पर खई क्या होता है? मुरमुरे नहीं, मुरमुरे से थोड़ा अलग होते हैं। किससे? खोई, खोई, हाँ इसमें लिखा है सिंदूर हरिद्रा तेल खोई कला नारिकेल दिया पूजे नारीगण। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कल्चर के बारे में बता रहे हैं कि कल्चर कैसा होता था। और प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि आजकल के समय में बच्चों का जन्म होता है, और पहले जो बच्चों का जन्म होता था तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था। आज बच्चे को आईसीयू में भेज दिया जाता है ना। माता भी आईसीयू में, बच्चा भी आईसीयू में। ऐसा लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि आजकल जन्म होता है तो हॉस्पिटल में होता है, और एंटीसेप्टिक से उसको धो देते हैं और बर्थ सेरेमनी पूरा हो जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, अलग अलग सिंदूर लेके आ रहे हैं, केले लेके आ रहे हैं, नारियल लेके आ रहे हैं, हल्दी लेके आ रहे हैं, और बच्चे को पूरा लेप लगाया जाता था, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय पर ये सब रिचुअल थे, ये सब अनुष्ठान थे, ये बहुत अच्छी तरह से फॉलो किए जाते थे। लेकिन आधुनिक समय में ये सब चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं, और इसको क्या समझते हैं, ये तो सब केवल मानने की चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा साइंस है। बच्चे की सुरक्षा के लिए ये सब चीज़ें की जाती थी। फिर अभी अद्वैत आचार्य जो हैं, उनकी जो पत्नी है, अद्वैत आचार्य की पत्नी कौन है? सीता ठकुरानी। वो शांतिपुर से नदियाँ आती हैं निमाई को देखने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए, और तरह तरह के उपहार लेके आती हैं बच्चे के लिए। क्या क्या उपहार थे? कंगन और बाजूबंद, और पैर में पहनने वाले, और गले में पहनने वाले, और सिर में पहनने वाले, और सब किसके? सोने के, है ना। तो मतलब बच्चों को इतना भारी मात्रा में सोना दिया जा रहा है। अभी तो कोई सोना का पहले तो उसी को छीन लेते हैं लोग, और सोना इतना हैवी नहीं, इसीलिए चाइनीज़ या सोने जैसा दिखने वाला वो पहनते हैं। तो पहले के लोग ज़्यादा धनी होते थे कि आज के लोग ज़्यादा धनी हैं?
लोग बोलते हैं कि आज ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, आज ज़्यादा लोग इकोनॉमी डेवलप्ड है, लेकिन पहले देख रहे हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है और इतनी बड़ी मात्रा में सोना दे रहे हैं, और सारे आभूषण 5-6 तरह के आभूषण हैं और सब सोने के। व्यग्र नक हेम जड़ी, कुछ और आभूषण थे अंगूठी जैसे, वो भी सोने के थे, और कमर में बांधने के लिए एक कपड़ा है ना, और बच्चे के नए नए कपड़े और सोने के और चांदी के कॉइन्स, सिक्के, वो सब इतने सारे इकट्ठा करके जो सीता ठाकुरानी जगन्नाथ मिश्र के घर में आती हैं। और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है संस्कृति वाइज कि जो सीता ठाकुरानी आती हैं शांतिपुर से, कैसे आती हैं, एक पालकी में बैठ के आती हैं, और पालकी कैसी होती है, पूरी तरह से ढकी होती, पूरी तरह से कवर्ड होती। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इस कल्चर के बारे में कि कोई भी यहाँ बताया जा रहा है कि पहले के समय में कोई भी जो स्त्री होती थी है ना, जो ऐसे उच्च घराने से होती थी, तो हमेशा अपने आप को क्या ढक के जाती थी है ना। और वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि जो मेरी माँ है, अगर पड़ोस में भी जाती थी, कोई उनको बुलाता था तो पूरी तरह से अपने आप को कवर करके जाती थी। और एक इंसिडेंट तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पालकी में बैठ के जाती थी, पालकी होती थी, उनमें उसकी माँ बैठती थी और पूरी पालकी ढकी होती थी, और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे है ना। तो संस्कृत में एक शब्द है असूर्य पश्य, असूर्य पश्य, सूर्य भी नहीं देख सकता है। तो बता रहे हैं ए रिस्पेक्टेबल लेडी कुड नॉट बी सीन इवन बाय द सन। तो जो एक रिस्पेक्टेबल स्त्री है, को सूर्य भी नहीं देख सकता, इतना वो अपने आप को ढक के रखती थी। तो इस तरह से सीता ठाकुरानी है, वो भी इस तरह से जगन्नाथ मिश्र उनके घर में आती हैं। और ये फेस्टिवल होता है और काफ़ी बड़ा है। और जिस अंतिम में कर रहे थे नामकरण संस्कार कि क्योंकि जगन्नाथ मिश्र हैं, उनकी 8 पुत्रियां का मतलब उनका देहांत हो गया था, और एक पुत्र था उसने संन्यास ले लिया था, तो उनको डर था कि कुछ अपशकुन ना हो। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। तो जो नीम का पेड़ होता है वो वहाँ पर भूत हैं, पिशाच हैं, वो भटकते नहीं हैं है ना। और दूसरा क्या है कि उनके जीवन में कुछ अपशकुन ना हो, इसीलिए जो सीता ठाकुरानी है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या रखा, निमाई, जो आगे चल के क्या होते हैं, निमाई पंडित है ना। तो ये सीता ठाकुरानी के बारे में हमने चर्चा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने ही नाम दिया था निमाई। 2 कारण की वजह से, एक तो नीम की पेड़ के नीचे हुए, और उनके घर में जो अलग अलग घटनाएं हुई थी, तो जो अपशकुन था वो अपशकुन इस बच्चे को ना जाए, इसीलिए उनका नाम निमाई दिया गया। ओके, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव